पुराने समय की बात है। एक राजा होता है, राज दरबार में सिंहासन लगा होता है, पूरा राज दरबार सभा होता है, सजा होता है। तभी कुछ गुप्तचर उसके पास भागते हुए आते हैं और राजा को बताते हैं कि महाराज, पड़ोसी राज्य का राजा 3 दिन के अंदर अंदर हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है और उसके पास इतनी विशाल सेना है कि हमारी एक छोटी सी टुकड़ी सेना की उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ये सुनकर तो राजा चिंतित हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या किया जाए। अब तो मरने के पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। वो सारे राज दरबार के जितने भी मंत्रीगण या जो भी होता है उनके पास सबको बुला लेते हैं। सारी सेनाओं को बुलाने के बाद सभा बैठालते हैं और कहते हैं कि अब तो मरना निश्चित है। अगर किसी के पास कोई भी सुझाव हो तो वो हमें बता सकता है। तभी राजा का एक चतुर मंत्री खड़ा होता है और कहता है, महाराज मेरे पास एक सुझाव है। राजा कहता है, जी जरूर बताइए। तो मंत्री कहता है कि महाराज, वो 3 दिन के अंदर हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले हैं। आप सेना अभी तैयार करिए, इसी टाइम हम पड़ोसी राज्य पर चल के आक्रमण कर देंगे। तो राजा सुनकर थोड़ा सा सहम जाता है और कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, उनकी इतनी विशाल सेना और हमारी एक छोटी सी टुकड़ी उनका सामना कैसे कर पाएगी। तो ये सुनकर वो मंत्री कहता है, महाराज मरना तो हमारा निश्चित है। जो 3 दिन बाद मरना है वो आज ही क्यों ना मर लिया जाए। जब हमारे पास करने का कोई ऑप्शन नहीं है तो जो हमारे पास करने के लिए ऑप्शन है वो हम क्यों ना करें। ये सुनकर राजा को थोड़ा सा सहा होता है और वो कहता है कि ठीक है। सारी सभा को भेजता है, सारे मंत्रीगण को तैयार करता है। तैयार करने के बाद वो पड़ोसी राज्य की तरफ निकल पड़ता है। बीच में एक पुल पड़ता है जिसको क्रॉस करके जाना होता है। सभी मंत्रीगण और राजा वो पुल को क्रॉस करके जाते हैं और जैसे ही पुल क्रॉस करके राजा और उसके मंत्रीगण उस तरफ जाते हैं, तभी जिस मंत्री ने राजा को ये सलाह दी होती है वो राजा से कहता है, महाराज इस पुल को आग लगवा दीजिए। राजा कहता है ठीक है और उस पुल को आग लगा दी जाती है। तभी वो मंत्री पूरे मंत्रियों और राजाओं से कहता है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ अब एक ही ऑप्शन है, या तो मर जाइए या मार दीजिए। आक्रमण करते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, घनघोर युद्ध होता है। थोड़ी देर बाद जिस मंत्री ने सलाह दी होती है उनके टीम की जीत होती है। तो यही सेम सिचुएशन हमारी लाइफ के साथ भी होती है कि जब हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी होता है तो हम दोनों के बीच में भटकते हुए रह जाते हैं। ना ऑप्शन ए ही क्लियर कर पाते हैं, ना ऑप्शन बी ही क्लियर कर पाते हैं। कामयाब हमेशा वो लोग होते हैं जिनके बुरे वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है और वो उसको नियंत्रण करने दे जाते हैं। उनको पता होता है कि अगर मैंने इस काम को नहीं किया या ये चीज़ मैं नहीं कर पाया तो मैं मर जाऊंगा या मेरी सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपनी काबिलियत दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए है और वो ऑप्शन ए पर फोकस करके जीत जाते हैं। जिनका भी माइंड चारों तरफ डाइवर्ट होता है कि मैं यहाँ से भी कर लूंगा, यहाँ से भी कर लूंगा, मेरे पास ऑप्शन ए भी है, बी भी है, कईयों के पास तो डी ई एफ पता नहीं कितने ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन ही ऑप्शन उनके पास होते हैं, पर जिसके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। ऑप्शन ए रखिए, एक चीज पर फोकस करिए, जरूर अचीव होता है। इसी तरीके की मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल SK Suresh 23 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।